है, चलो देखते हैं बॉडी स्कल्पटिंग। ठीक है, शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक। यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे कितने पार्ट का काम हो चुका है। दिस वन ट्रिम शीट पे हम लोग काम कर रहे थे, हम लोगों ने देखा यहाँ पे। अभी देखो किस टाइप से काम करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक, ये गया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एंड तो यहाँ पे दूर से ये बिल्कुल लग रहा है यहाँ पे कुछ है, दूसरे को तो यहाँ पे सिर्फ यही लाइनें दिख रही हैं। ऐसे ही आपको क्या, जब इन्वायरमेंट पे आप काम करोगे ना, तो इन्वायरमेंट में भी आपको ऐसे ही दिखेगा। तो डिटेलिंग तो आपको चाहिए। ठीक है, तो डिटेलिंग के लिए आपका पार्ट ऐसा है जो दूर से आपको विजुअल हो। हमने यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखा, इसलिए हम लोग तो स्कल्पिंग जब करते हैं तो और ज़्यादा करते हैं ताकि ईजी रहे। अब जैसे इसको कर लो, यहाँ पे ये जो पार्ट है दिस वन एंड दिस वन, अभी इन दोनों पार्ट को पहले करते हैं। देखो इसके अंदर मैंने पार्ट जो अलग अलग लेगा, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, देख रहे हैं, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ये पार्ट आपको यहाँ पे है, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक ये पे यहाँ पे, और ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक ये है। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन सबको साथ लेके चलना है। साथ लेने का मतलब क्या है कि अगर मैं चाहूँ, जैसे मैंने इसमें देखो ये एक साथ कर रखा है तो मेरे पास ईजी है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अलग अलग रखे भी काम कर सकता हूँ तो मैं इसमें भी काम कर ही सकता हूँ। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक सेफ टैप, देखा भाई डिज़ाइन मेरे पास यहाँ पे कुछ है नहीं, और हमने यहाँ पे क्या करते हैं ज्योमेट्री पे गए, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एसएमटी ऑफ की, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। ठीक है, फिर चाहे डिमेंशन कर दिया, डिमेंशन देखो शेप तो खराब नहीं हो रहा, और शिफ्ट ऑफ प्रेस करो। ठीक है, मेरे शेप में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक सेम चीज़, क्या करेंगे, एसएमटी ऑफ, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, 4 5 दे दो, जेड में कर दो, बेसिक से में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये पार्ट आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, देखो यहाँ पे सेम चीज़, हमें जो प्रोसेस को मैं मैनेजमेंट करना है, इसका एक प्रोसेस क्या कि देखो अलग अलग मैंने तरीके आपको बताने की कोशिश की है कि आप अलग अलग मेथड को कैसे कर सकते हो। जैसे आप चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। काफ़ी ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे चीज़ों के साथ कनेक्टिविटी में देना है। अभी काम करने के तरीके तो बहुत अलग अलग हैं। जैसे देखो अब यहाँ पे मैंने क्या काम किया, जैसे देखो ऑल्ट लेफ्ट क्लिक दिख रहा है। अभी ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ पे सब अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, तो भी मुझे अगर मैनेजमेंट करना है, जैसे मैं यहाँ पे गया, मुझे सबसे बड़ी जो कंडीशन है यहाँ पे, या तो मैं इसको आसपास रखूँगा। ठीक है, या इसको मैं लेके गया, जैसे मैंने अभी ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ये सबसे कहाँ पे, ये पॉलीक्यूब 1 है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक ये देखो, ये है 43, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक है, ये 44, 43 44 को हम लोग यहाँ पे आराम से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे तो वैसे पे क्या साइड भी मुझे यहाँ कोई भी काम करना है। ठीक है, 44 यहाँ पे, तो आप इसको या तो लेके जाओ ऊपर, जैसे ये ऊपर लेके जाने का प्रोसेस है। जो ऊपर ले गया वो नीचे ले गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको समझना पड़ेगा। जब भी मुझे किसी को जिससे मर्ज करना पड़े तो मैं ऐसे करके मैं मैनेजमेंट करूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कैसे मैं मैनेज करूँ, क्योंकि जब सब ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, जो सब टूल है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे देखो अब यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया, ये रहा, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया, एक साथ मुझे स्कल्पटिंग करने के लिए ईजी रहेगा। तो मैंने ये नीचे कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। तो जोड़ने के लिए क्या करें, मर्ज पे गए एंड मर्ज डाउन, काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। अभी देखो ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया, देखो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये मेरे पास कितना नंबर है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 44 है, यहाँ पे गए ये कितना है 43 है। अब 43 को 44 पे लेके आना पड़ता है, 43 को पकड़ो लेके चलो ऊपर, आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पे कहाँ जाना है, कैसे करना है, किस टाइप से काम करना है। तो अभी बेसिक टूल्स भी आपको पता चलेंगे भाई इसका यूज़ क्या है, क्योंकि इसके बिना तो आपका काम होना नहीं है। ठीक है, हाँ बेसिक अगर आपको नॉर्मल काम करना है तो आप ऐसे स्कल्पटिंग के साथ आप काम कर सकते हो। तो मेरे पास ये चीज़ देखते हैं यहाँ पे मैं किस तरह से मैं मैनेज करता हूँ, कितने नंबर्स में जा रहे हैं मुझे भी देखना पड़ेगा। सही का ये कितने नंबर्स हैं मेरे पास यहाँ पे, और देखो यहाँ पर ऑल्ट लेफ्ट क्लिक है, ये यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, देखो यहाँ पे, यहाँ से पता चला ना। हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसको भाई ऊपर आपको आइडिया मिल जाएगा कहाँ पे जाए। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे ले गए, ये ऊपर ले गए, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक भी गए, चलो आ जाओ इसको भी ले लेते हैं। तो आपको ये लेवल्स को लेके जाना पड़ेगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये रहा और ये रहा, उसको आपने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ सब क्या करो मर्ज डाउन, नेक्स्ट देखो एक में आ गया, तो अपने अलग ऑब्जेक्ट ना एक भी बन जाएगा। अब मैंने एक क्यों किया, इतनी मेहनत करने के पीछे भाई बेनिफिट क्या है, क्योंकि मैं जब स्कल्पटिंग करूँ तो स्कल्पटिंग करते मुझे यहाँ पे चीज़ों को देखना पड़ेगा मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे हैं। ठीक है, मैंने कहते डिफॉल्ट डैम स्टैंडर्ड पे गया, मुझे यहाँ पे चीज़ों का मैनेजमेंट करना पड़े। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या, जैसे मैंने ये एक्सरसाइज किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बेसिक शेप किया था, यहाँ पे स्कल्पटिंग का काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी, ठीक है। आपको यहाँ पे जस्ट देखिए ये जस्ट आपके पास यहाँ पे कॉम्पैक्ट होता बेटर रहना चाहिए। देखिए ये पार्ट है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस टाइप से
थोड़ा सा मोटा करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये पार्ट आपका कहाँ पर है, एक साथ में है, तो ये एक साथ में ये चीज़ें ऐसे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो ये पार्ट आपका सैम्पल का, तो ये पार्ट मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये पार्ट ठीक है, ये जस्ट बेसिक शेप के साथ यहाँ पे ये अब देखो कनेक्टिविटी दिखे, क्योंकि कनेक्टिविटी एक साथ जोड़ गया, तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ को मैं ऐसे दे सकता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप्स है तो मैं बेसिक शेप का ऐसे कुछ ड्रॉ करना चाहूँ तो ठीक है। ये देखा, ये जस्ट काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे दिया। अभी मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप चाहते हैं तो कैसे मैं लाइक मैनेज करने वाला हूँ, किस टाइप से मैं जो फुलफिल करने वाला हूँ। कॉर्नर्स के साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर भाई बेसिक शेप के साथ मैं यहाँ पे ठीक है, ये जस्ट यहाँ से ये मैंने पार्ट यहाँ पे कर दिया, यहाँ से मैंने ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ पर मैंने बेसिक सा शेप मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। लाइनों को ड्रॉ करना भी एक आर्ट है, ठीक है। आप जितना आप आराम से कर सको आराम से करो, मैनेजमेंट करना मैनेजमेंट करो, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, यहाँ से मैंने देखा मेरे पास शेप कैसा दिखा, ये जो काइंड है ये हुक जैसा दिख रहा है। तो आप यहाँ से हुक जैसा भी बना सकते हो, बेसिक शेप में थोड़ा सा चेंजेस भी देना चाहो तो दे सकते हो आप यहाँ पे। तो जितनी आप चीज़ों के साथ आप मैनेजमेंट करना चाहो, ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ से हम चीज़ों का से जस्ट बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। देखो यहाँ से देखो ये बेसिक शेप में कैसे दिख रहा है, ये देखो ये हमें थोड़ा सा ऐसे शेप्स को थोड़ा सा ड्रॉ करना है ताकि इम्पैक्ट और बेटर दिख सके यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे बेसिक शेप में ये ऐसे शेप्स के साथ में मैनेजमेंट कर सकता है। पर मुझे थोड़ा सा ये कर्व दिख रहा है, कर्व क्या है भाई, ये जस्ट ऐसे घुमा सकता हूँ, मतलब ऐसे आपको बेसिक शेप के अंदर ऐसे दिखे, आपको काम करने में दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे चीज़ों कैसे देखो यहाँ पे, तो ये जस्ट ये यहाँ से कनेक्टिविटी साथ आप दे तो यहाँ पे चीज़ें और बेटर भी दिखे आपको, ठीक है। तो ये आप यहाँ से करके देखो तो मज़ा आएगा। यहाँ पे चीज़ों को कैसे फुलफिल करना हो, किस टाइप से आपको काम करना हो। ये जस्ट ठीक है ना भाई। तो ये अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगर छोटी सी चीज़ों को ऐड ऑन करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप यहाँ पे वैसे आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो आप जब ड्रॉ करो ना यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा मोटी लाइनों के लिए 1 से 2 बार रिपीट करो तो थोड़ा बेटर दिखेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ कुछ जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा हमने काम किया, थोड़ा सा ब्लैंक कर दो आप यहाँ पे, कंट्रोल डी करके यहाँ पे थोड़ा सा और डेप्थ और दिखेगा। शिफ्ट एंड ब्लेंड, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड करना है, फिर थोड़ा सा स्कल्प करना है तो थोड़ा सा और बेटर भी दिखेगा यहाँ पे। जितने आप चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे, जितनी फिनिशिंग दोगे, उतना ही आपका अच्छा और बेटर दिखने वाला है, ठीक है। ये आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे चीज़ों का मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, मैनेजमेंट करना भाई क्या काम करें, जो काम करता मैं देखता हूँ थोड़ा सा स्ट्रगल होता है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करें, थोड़ा सा बेसिक सीखना है, कैसे क्या काम करें। शेप्स स्ट्रोक्स थोड़ा बेटर दिखे, आपको दूर से आपको दिखना चाहिए कि हमने यहाँ पे जो काम किया वो कैसा है, किस टाइप से हम चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे। और कहीं के पर हल्के फुल्के जो थोड़ा सा जो स्ट्रोक्स हैं वो आप हल्का फुल्का आप यहाँ से एड ऑन करके दे दोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ये जस्ट यहाँ से देखो ये यहाँ से मैंने जो स्ट्रेंथ को पकड़ा, देखो थोड़ा सा पेन प्रेस के साथ आप काम करोगे तो ये चीज़ और बेटर दिखेगा आपको। तो ये देखो ठीक है, ये जस्ट यहाँ से यहाँ पर मैंने पेन प्रेस के साथ आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको और बेटर दिखेगा। आप चीज़ों का मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, तो और बेटर दिखने वाला है, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर हम लोग गए, ये जो पार्ट है ऐसे करके मैनेजमेंट करो तो आपको चीज़ें और भी बेटर दिखेंगी। आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, देन आपका वुड स्कल्पचर का एक और पार्ट यहाँ पर रेडी होगा। आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, किस टाइप से काम कर रहे हो। यहाँ पे कुछ जो चीज़ें मुझे लग रही है यहाँ पे मैं तो पे कुछ ऐसा डेप्थ देना चाहूँ यहाँ पे लगे कि भाई मेरे यहाँ पे बेसिक शेप है, क्लिक ब्रैकेट लिए मैंने यहाँ पे स्कल्पटिंग करके कोई पॉजिटिव जा रहा है ना पे, मैंने थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वट एवर यहाँ पर थोड़ा सा ये ऐसे भी कर सकते हैं उसको, तो देखो उसको थोड़ा सा और डेप्थ देना है तो यहाँ पे आप जब इससे थोड़ा सा स्कल्पटिंग कर दो तो और बेटर देखेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप वुडन स्कल्पिंग का एक नया टिप्स ले सकते हो जहाँ पे आपको देखे, ठीक है। जैसे देखा ये साइज छोटा कर दो, जो आपने स्कल्प किया ना उसको थोड़ा सा ये ऐसे ड्रॉ कर दो यहाँ पे, तो जब आप इसके अंदर स्कल्पिंग करोगे तो आपको और भी बेटर इम्पैक्ट देखने का यहाँ पे, ठीक है। तो ये दूर से भी बहुत अच्छा दिखेगा।
मैंने आपको वुड स्कल्पटिंग के कम से कम 2-4-5 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किया कि भाई ये स्टेप्स मेरे पास ऐसे हैं, तो आप किस टाइप से चीज़ों को मैनेजमेंट कर पा रहे हो, कैसे चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे वो डिस्कस करना कि सर में कौन सा मेथड अच्छा लगा, जो मेथड आपको अच्छा लगा एक बार मुझे डिस्क्राइब करना, ठीक है। कमेंट करना कि भैया हमने ये देखा, ये मेथड हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो सबका एक अलग अलग टेस्ट होगा कि भाई ये अच्छा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये सिंपल मैंने लाइक डैम स्टैंडर्ड वाले से मैंने काम किया तो वो अच्छा है, या जैसे क्ले बिल्डर से हमने काम किया तो वो बेटर दिख रहा है। अब उसके साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसके साथ भी हम थोड़ा सा दिखाते हैं रफनेस, ये जो बेसिक से पार्ट है ना वो हम लोग वुड के लिए ऐसे भी मैनेजमेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर जितना हम लोग काम करते हैं इसमें तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग दिखेगा, क्योंकि इसका डेप्थ थोड़ा बेटर दिखता है। उनको दूर से कितना डेप्थ दिखा, इतने दूर से देखो, यहाँ का डेप्थ देखो, यहाँ का डेप्थ देखो, इनका डेप्थ देखो, वो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमने जो काम किया वो कौन से बेटर है। क्योंकि जब आप काम करते हो आपको यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता चलेगा और हम लोग को ये काम करने का तरीका भी पता चलेगा यहाँ पर कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं, आप किस टाइप से हमें स्कल्पिंग करके दे सकते हैं। तो वहाँ से टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे पता चले जाना कैसे क्या काम कर सकते हैं, ठीक है।